केशव दास जी रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्रिका केशव की प्रसिद्ध रचना है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाशों में राम की कथा का ही वर्णन किया गया है। केशव की संवाद योजना बेजोड़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका में छंदों के वैविध्य के कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। कहा जा सकता है कि केशव रसिक जीव थे। ये उनकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। उनका अवतरण इस प्रकार है। शुभ सूरज कुल कलश नृपात दशरथ भय भूपति तिनके सुत भय चार चतुरचित चारुमति रामचंद्र भुवचंद्र भरत भारत भुव भूषण लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न दीह दानव दल दूषण। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाराज दशरथ और उनके 4 पुत्र। शुभ माने कल्याणकारी। ने सूरज कुल कलश परिचय सूरज माने सूर्यवंशी कुल माने दिया है, जो कि इस प्रकार वो जो होता है मतलब व्यक्ति का कुल जाति से संबंधित। कलश माने शिरोमणि। नृपात माने राजा दशरथ। भय भूपति राजा हुए। यहाँ पर वो कह रहे हैं केशवदास जी उच्च सूर्यवंश के शिरोमणि महाराज नृपात महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। तिनके सुत भय 4। वो कैसे पुत्र हुए? चतुर चित चारुमति। चतुर चित चारु सहृदय और अच्छी बुद्धि वाले हुए। रामचंद्र भुवचंद्र। अब उनमें से राम पृथ्वी के चंद्रमा के समान हुए, जो कि सब पृथ्वी समान सबको शीतलता प्रदान करने वाले थे। भरत अपने जन्म से भारत भूमि की शोभा बढ़ाने वाले थे। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न भयंकर राक्षसों के समूह का नाश करने वाले थे। प्रस्तुत अवतरण में अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। यहाँ पर व्याख्या के लिए दिया गया है, पहला स्लाइड दी गई है। इस स्लाइड को यदि हम वो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष भी हम देख रहे हैं। विशेष में रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा है। छंद कवित्व है। आलंकारिक रचना है। केशव का मुख्य नाम वेदांती मिश्र था। साथ ही आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते थे। केशव को कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। केशव से संदर्भित प्रमुख कथन हैं, जैसे कि ये संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। बच्चन सिंह ने कहा विजयपाल सिंह जी केशव दास को कोर्ट का कवि मानते हैं। और अज्ञेय जी ने कहा है केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग के सफल कवि थे। इस प्रकार प्रमुख कथन मैंने 4 इस स्लाइड पर दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ कथन हैं जो कि अगली स्लाइड पर हैं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 2 कथन हैं। आप उन्हें भी पढ़ करके उनका प्रयोग भी स्थान स्थान पर कर सकते। वो कुछ बड़े कथन हैं। केशव से संदर्भित एक प्रमुख कथन ये भी है कि कहते हैं कि केशव रसिक जीव थे। वृद्धावस्था में किसी कुएं पर स्त्रियों ने जब बाबा कहकर इन्हें संबोधित किया था, तो इनके मुंह से यह दोहा निकला था, केशव केसन अस्करी बैरी जस न कराहे चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। यानी उन्हें इस बात का दुख था कि लोग उन्हें बाबा कह करके सुंदर स्त्रियां जा रही हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी की बहुत वंदना की है। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, और मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी, रघुपति राघव राजा राम, या फिर सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और श्री राम जी की स्तुति तुलसीदास ने की है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय धारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम।
इनमें से कोई भी पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगती हों या इसके अतिरिक्त कोई भी पंक्ति आपको अच्छी लगती हो, याद हो, उसका प्रयोग अवश्य आप अपनी व्याख्या के साथ करें। आपको बहुत अधिक अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह अवतरण अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।